है वो हमेशा हर एक लीडर के साथ होता है। आपने देखा होगा कि कल सरोड़ी साहब ने भी वहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी साहब को लाना है तो हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है ताकि दोबारा तीसरी बार हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों का किया है और करेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। उस एमएलए की इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है। जिनको बड़ी कहाँ फर्स्ट क्लास काम चल रहा है? मुसलमान भाई है जम्मू कश्मीर के, भारतीय जनता पार्टी में आइए, दिल खोल के आइए। भारतीय जनता पार्टी में इंशाअल्लाह कदर है, हमारी भी कदर है, सबकी कदर होगी, सब समाज को हम साथ में लेकर चलेंगे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकरा। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात को लेकर हर कोई सियासी जमात जोरों शोरों से तैयारियां जो है वो कर रही है। और आज जैसा कि हमने देखा कि चौधरी लाल सिंह ने कठुआ के अंदर जो नॉमिनेशन भरा उसमें हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लोग जो है उनकी नॉमिनेशन भरने के टाइम पे उनकी सपोर्ट में जो है वो कठुआ पहुंचे। हालांकि इससे पहले जब डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कठुआ से नॉमिनेशन भरा था तो उस वक्त भी लोगों का जनसलाब जो है वो वहां पे देखने को मिला था। इसी सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी एसटी मोर्चा के इंचार्ज चौधरी हारून जी हैं। हारून जी, तैयारियां आपकी ओर से भी बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन चौधरी लाल सिंह ने जो आज नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है और जो लोग उनके उस नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के प्रोग्राम में पहुंचे हैं उससे जो है वो तस्वीरें जो है बड़ी हैरान करने वाली हैं। और आपसे समझना चाहूंगा कि आपकी जो तैयारी है 2024 के लोकसभा इंतखाबात को लेकर वो किस तरीके की अब आगे रहने वाली है? देखिए जी, लोगों का हजूम जो है वो हमेशा हर एक लीडर के साथ होता है। आपने देखा होगा कि कल सरोड़ी साहब ने भी वहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, मेरा अपना लोकल डिस्ट्रिक्ट है कठुआ से, उन्होंने भी फार्म भरा तो उनके साथ भी काफ़ी लोग थे। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने फार्म भरा तो उस वक्त भी हज़ारों की तादाद में लोग थे। तो आज हमारे चौधरी लाल सिंह जी ने फार्म भरा कठुआ से, उनके साथ भी काफ़ी लोग हैं। लोग जो वोट देता है वो काम को देता है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया है, अगर हम इंदिरा आवास योजना की बात करें, जैसे लोगों को हर गांव में, हर इलाके में पहले कच्चे मकान दिखाई देते थे हर गांव में, आज किसी भी जगह में चले जाइए जम्मू कश्मीर के अंदर आपको हमेशा छत जो होगा वो पक्का मिलेगा। वो मोदी साहब की देन है। साथ में जम्मू कश्मीर के इतने बड़े बड़े काम किए मोदी साहब ने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, रोड, टंडल और 5-5 लाख की हेल्थ स्कीम, फ्री इलाज मुफ्त अस्पताल में, ये मोदी साहब के दौर में ही हुआ। अगर हम पीछे जाएंगे 70 साल, जैसे कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान का पैसा ज़ाया किया और साथ साथ में अपने जो चेले चपटे होते थे उनको ये खुला खिलवाते थे। लेकिन जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, मोदी साहब ने ऐसा शिकंजा कसा कि आपको पूरी कश्मीर में कोई पत्थर मारने वाला नज़र नहीं आएगा। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी कालें होती थी, अली शाह गिलानी, मीर बाइज, उमर फारूक, यासीन मलिक, कश्मीर के अंदर जो पत्थर मारने का काम वहाँ के जो बच्चे करते थे, आज उनके हाथों में किताब है, आज उनके हाथों में कंप्यूटर है। आज चले जाइए आप कश्मीर के अंदर, आपको कहीं भी एक पत्थर मारने वाला नहीं मिलेगा। ये मोदी साहब की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम अपने समाज की बात करें, जो हमारे गुज्जर बकरा कम्युनिटी का समाज है, तो हमारे समाज में 9 एमएलए की सीटें रिजर्व की गई, फॉरेस्ट एक्ट दिया गया, 38 सीटें डीडीसी की दी गई और काफ़ी सालों से जो हमारे गुज्जर बकरा की डिमांड थी फॉरेस्ट एक्ट वो दिया गया। कठुआ, सांबा, जम्मू, रजौरी, पुंछ, इन डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो बकरवाल लोग जो पहाड़ी इलाके में जाते हैं उनके लिए फ्री ट्रैक, फ्री ट्रांसपोर्ट की जो सहूलियत दी गई वो भारतीय जनता पार्टी के ही दौर में हुआ और किसी दूसरी पार्टी ने आज तक नहीं किया। तो मैं ये कहूँगा, लोगों का सैलाब, लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन जो लोगों को दिल से प्यार है प्रधानमंत्री मोदी साहब से, अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी साहब को लाना है तो हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है ताकि दोबारा तीसरी बार हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए और हमारे हिंदुस्तान का नाम जिस तरीके से उन्होंने रोशन किया है, किसी भी देश में चले जाइए, अमेरिका हो, बाहर का कोई भी कंट्री हो,
उसमें आज हिंदुस्तान का अगर नाम किसी ने रोशन किया है वो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। और पूरे हिंदुस्तान में मोदी साहब की जय जयकार है। लोग बड़े समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। वो पहला टाइम नहीं है कि एक खड़पंच बोलता था कि हाँ जी फलाने आदमी को वोट दे दो लोग देंगे। लोग आज काम को देखते हैं, मोदी साहब के मिशन को देखते हैं, मोदी साहब के काम को देखते हैं। उस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग नहीं हारून जी, आप कह रहे हैं लोग आज काम को देखते हैं, लोग मोदी साहब के किए हुए काम को देखते हैं, लेकिन लोग अब ये भी देखते हैं कि किस कैंडिडेट ने कितना काम किया है। जो कैंडिडेट जम्मू वाली सीट से हो या फिर हम बात करें पुंछ वाला ये अपनी कठुआ वाली सीट से हो, इन उम्मीदवारों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं, कहते हैं कि लोगों से मिलते नहीं हैं और लोगों के काम नहीं करते हैं। वोट ठीक है हमने मोदी साहब को देना था, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, लेकिन जो इन उम्मीदवारों को टिकटें दी है वो कह रहे हैं इस बार बीजेपी को लखनपुर से पार कर देंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? आपकी बात दुरुस्त है। जो एमएलए बनता है, एमपी बनता है, वो लोगों के फायदे के लिए बनता है, लोगों के काम के लिए बनता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी एमएलए बने, एमपी बने, तो उनको लोगों का दरबार लगाना चाहिए, लोगों के काम करना चाहिए। ये एक बड़ा इफेक्ट जो है वो इलेक्शन में लोग देखते हैं कि फलाना जो कैंडिडेट हमारे से नहीं मिला, किसी भी पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, कहीं भुगतना पड़ सकता तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग इसको भी बीच में, ये भी एक इफेक्ट है। और ये ठीक भी है क्योंकि लोगों का जो लोग हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड हैं। ये भी एक इफेक्ट पड़ता है कि फलाना जो कैंडिडेट हमारे से नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, चाहे जुगल किशोर शर्मा साहब हो, चाहे जितेंद्र सिंह जी हो, जितेंद्र सिंह जी ने भी अच्छा काम किया, जितना काम उनसे हो सकता है उन्होंने किया। और जुगल किशोर शर्मा साहब जो जम्मू से हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमेशा लोगों के साथ मिलते हैं। जब भी हम उनकी कोठी पे जाते हैं लोगों का दरबार लगा रहता है। किसी भी कम्युनिटी का कोई आदमी हो तो जुगल किशोर शर्मा साहब हमेशा लोगों से मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी साहब चाहिए, हिंदुस्तान का नाम रोशन चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी साहब को वोट देना है, कामयाबी करनी है मोदी साहब की। मोदी साहब की कामयाबी होगी तो हमारे हिंदुस्तान की कामयाबी है, जम्मू कश्मीर के लोगों की कामयाबी है। जम्मू हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमारी पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया है, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि लोगों को खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। अरुण साहब, एक सवाल जो है मैं समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा जी बड़ा सुर्खियों में है और पार्टी का जो कार्यक्रम है उसे आम लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के जो लोग हैं उन लोगों में से क्या कोई उम्मीदवार इस काबिल नहीं है कि उसे लोकसभा इंतखाबात में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उतारा जाए? ये लोगों का सवाल है। लोग कहते हैं कि क्या एसटी मोर्चा में जो लोग हैं उनमें से कोई उम्मीदवार इतना काबिल नहीं है कि जिसको जो है लोकसभा। देखिए, मैं एक बार जब सरकार थी, यहाँ पीडीपी बीजेपी सरकार थी, मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था। उसके बाद मैं कंटिन्यू 2 बार एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट रहा। हमने अच्छा काम किया, लोगों को जोड़ा, बिल्कुल एसटी समाज को जोड़ा। आज भी एसटी मोर्चा, मैं इस वक्त स्टेट का प्रभारी हूँ, आज भी एसटी मोर्चा की हमारी पूरी टीम जम्मू कश्मीर की बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर सवाल किया जाए, आपने जो सवाल किया कि एमपी इलेक्शन का, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर जो एसटी मोर्चा की टीम है, रजौरी से लेकर 35 लाख गुजर बकरवालों के वोट का सवाल है जनाब। सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी से गुलाम अली साहब को राज्यसभा मेंबर बनाया। आपने कहा कि एमपी हमारे जो जिनको टिकट मिलनी थी वो मिल गई है, लेकिन आने वाले इलेक्शन में जब असेंबली इलेक्शन होगी, हमें पूरी उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जमात पर पूरी उम्मीद है कि इसी एसटी मोर्चा के लोगों में से 5-7 लोगों को मैंडेट भी दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो एसटी मोर्चा की टीम भी इलेक्शन लड़ेगी, एमएलए बन के असेंबली में जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात है, इस वक्त जो इलेक्शन का दौर है, वो हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करना है। अरुण साहब, एक सवाल जो मैं और समझना चाहता हूं, आपकी पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना साहब, वो दावा कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर से 5 की 5 सीटें जो हैं वो जीतेंगे, लेकिन राजौरी, पुंछ और अनंतनाग सीट से कैंडिडेट उतारने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? देखिए, रविंदर रैना साहब ने हमेशा गुज्जर बकरवाल कमेटी की वकालत की है। मेरी याद में 22-23 साल मुझे हो गए पॉलिटिशियन सियासत में। जब से मैं अपने गांव से निकला था तो मैं सियासत में ही काम किया, बोर्ड का मेंबर रहा। उस ज़माने में कांग्रेस के टाइम में 2 बार मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा।
उसके बाद में लगातार आज तक, जब से मैंने 2012-13 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तब से लेके मैं एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा, फिर 2 बार मोर्चा का प्रेसिडेंट रहा, प्रभारी रहा। मैंने बड़े बड़े सियासतदान देखे, चाहे वो हमारे कश्मीरी लोग हैं श्रीनगर के या जम्मू के हैं, लेकिन पहला मैंने डोगरा भाई देखा, रविंदर रैना साहब। पहला मैंने ऐसा लीडर देखा जिसने एमएलए बनते ही, स्टेट का अध्यक्ष बनते ही गुज्जर बकरवाल की वकालत की। आप किसी भी चैनल में चले जाइए, हमेशा रविंदर रैना साहब गुजरों से प्यार करते हैं, गुजरों को गले लगाते हैं। दिल्ली में हमारा कोई वकील नहीं था वकालत करने वाला, किसी एमपी किसी एमएलए ने नाम नहीं लिया आज तक, लेकिन रविंदर रैना साहब ने यहाँ से जाके हिंदुस्तान के वजीर आजम के साथ पास हमारी वकालत की, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब के पास वकालत की, और रविंदर रैना साहब आज उनकी बदौलत है जम्मू कश्मीर में 9 सीटें एमएलए की, फॉरेस्ट एक्ट 38 सीटें डीडीसी की। जब उन्होंने शोर शराबा किया कि गुज्जर बकरवाल, तो गुज्जर बकरवाल कमेटी आज दिल्ली में भी याद है, वो रविंदर रैना साहब की बदौलत याद है। आपने कहा रजौरी पुंछ अंतराग से, अभी काफ़ी और कैंडिडेट भी अभी क्लियर नहीं किया किसी दूसरी पार्टी ने, लेकिन हम चाहते हैं कि रजौरी पुंछ अंतराग से हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना साहब को टिकट मिले। उनके साथ पहाड़ी लोग भी हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी हैं, कश्मीरी भाई भी हैं, जिस तरीके से वो रजौरी पुंछ के लोगों के दिलों में बसे हैं। अंतराग में आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में डीपीएपी में गठजोड़ की बातें चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, डीपीएपी का मुझे कोई पता नहीं, कभी वो डीपीएपी है, कभी वो बाल्टी है, कभी वो जग है, कभी वो बैट है। उस खाते में हम नहीं जाएंगे। हम पार्टी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, जिस पार्टी के हम साथ हैं, जिस पार्टी के हम सफाई हैं, जिस पार्टी के हम वर्कर हैं, हम उसकी बात करेंगे। ये डीपीएपी से कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, ये कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, इनका ना आगा है ना पीछा है। तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जमात है जो हर समाज को साथ में लेकर चलती है। एनसी के किसी लीडर का मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था, और वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा इंतखाबात तो करवा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात नहीं करवाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो असेंबली चुनाव से डरती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार हमारा जो है वो चोपड़ा साफ होने वाला है। नहीं, सोफड़ा साहब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों का किया है और करेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। उसका कारण ये है कि इन लोगों ने 70 साल यहाँ राज किया। ये लोग खाली हमें यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। अगर हमें आज इंसाफ मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के दौर में मिला है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एमपी इलेक्शन करवाएं कोई बात नहीं, लेकिन एमएलए की इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है। जिनको बड़ी अरुण साहब, कहाँ फर्स्ट क्लास काम चल रहा है? ये पिछले दिनों नगरोटा के अंदर एक बच्ची जो है वो दरिया में, माँ बेटियां बह गई, उनके उस शव पे उनकी लाश को ढूंढने के लिए तहसीलदार तक तो वहां पहुंचे नहीं। ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो चुकी है। बात सुनिए अगला साहब, आपने देखा होगा, आपने इंटरव्यू किया, वहां में गया था। एसडीआरएफ की टीम भी वहां लगाई, एनडीआरएफ की भी लगाई। हमने पूरी कोशिश की। हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने भी डीसी जम्मू को फोन किया, मेरे सामने किया, मैंने करवाया, जितना हो सकता था किया। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को खुल के वोट दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, हिंदुस्तान में मोदी साहब की सरकार बनाएं, जिसमें मोदी साहब की जय जयकार होगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जय जयकार होगी। मैं इतना ही कहूँगा। चौधरी लाल सिंह के आने से बीजेपी को कोई नुकसान है? देखिए, कोई नुकसान नहीं है। लाल सिंह की एक अपनी पहचान है। मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ, बड़े नज़दीकी तरीके से जानता हूँ। जब हमने सियासत शुरू की थी तो हम उनके साथ ही थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, एक अपना सिस्टम है, लोगों में मिलना गिलना, लोगों के साथ चलना फिरना, फ़ोन करना, उनका एक अपना तरीकाकार है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी में एक कोई भी कम्युनिटी का उसकी इज्जत है, उनका इज्जत मान है। मेरा जैसे एक आदमी जो एक आम गाँव से निकल के आता है, जिसका कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई सियासत में नहीं, मेरे जैसे आदमी को स्टेट का बोर्ड मेंबर बनाना, 2 बार एसटी सेल का प्रेसिडेंट बनाना, उसके बाद स्टेट का प्रभारी बनाना, स्टेट का इंचार्ज बनाना, ये बहुत बड़ी फख्र की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान कम्युनिटी की कदर है, मुसलमान कम्युनिटी की इज्जत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं जम्मू कश्मीर के, भारतीय जनता पार्टी में आइए, दिल खोल के आइए। भारतीय जनता पार्टी में इंशाअल्लाह कदर है, हमारी भी कदर है, सबकी कदर होगी, सब समाज को हम साथ में लेकर चलेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रभारी चौधरी हारून जी। इन्होंने लोगों से अपील की है कि आप भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे आइए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग बातें करते हैं कि मुसलमानों की कदर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन्होंने कहा
कि मुसलमानों की बहुत ज़्यादा कदर है। हम भी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक शख्स की कदर करती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। तो अब देखना ये होगा कि लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जो है वो निकाल पाती है, क्योंकि चौधरी लाल सिंह के कांग्रेस में आ जाने के बाद मुकाबला बड़ा सख्त जो है वो हो गया है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम जम्मू सीट की बात करें, पल्ला साहब को जो है वो उम्मीदवार जो है वो उतारा गया है कांग्रेस की ओर से। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी की जो पार्टी है, उससे अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है वो नहीं हुई है। लेकिन दोनों सीटों पे अगर हम मुकाबले की बात करें तो मुकाबला बड़ा सख्त जो है वो रहने वाला है। देखते रहिए प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।